हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं अपन हाइट एंड डिस्टेंस। ये हाइट एंड डिस्टेंस बेसिकली जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है 10th सीबीएसई के अंदर। इसी चैप्टर को हाइट एंड डिस्टेंस ना बोल के एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बोला गया, राइट। सो ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर हम पढ़ते हैं उसका एप्लीकेशन है कि हम बहुत हाइटेड ऑब्जेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब उनका हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। सो बेसिकली इसका अपन एप्लीकेशन सीखने वाले हैं। आप प्लीज कॉन्सेंट्रेट करिए, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन जो मैं लूंगा उसका आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, ठीक है। जैसे अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 लूं, अच्छा इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा पहले बता दूं। इस चैप्टर में अगर आपका डायग्राम बन जाता है, पहली चीज मतलब जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है अगर उस क्वेश्चन का क्लियरली डायग्राम आप बना पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, फिर तो क्वेश्चन होने ही वाला है। दूसरी चीज कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज याद, sin 30 डिग्री क्या होता है, tan 30 डिग्री क्या होता है, tan 60 डिग्री क्या होता है, ये वैल्यूज लर्न होनी चाहिए। दूसरी चीज, तीसरी चीज मैंने आपको बतानी है कि भाई आपको tan थीटा जो होता है इट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये रेशियोज भी याद होने चाहिए। तीन चीजें इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब sin theta is perpendicular upon hypotenuse, cos theta is base upon hypotenuse, tan theta is perpendicular upon base, ये पता होना चाहिए। दूसरा, इसका नीट एंड क्लीन डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए। तीसरा, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, साइन की सारी वैल्यूज, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री एंड कॉस की सारी वैल्यूज एंड tan के वैल्यूज ऑन स्टैंडर्ड एंगल्स, ठीक है, ये आना चाहिए। तब ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। So question number 1 करते हैं। The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 20 meter away from the foot of the tower is 60 degree. Find the height of the tower. डायग्राम बनाते हैं बच्चों पहले। अगर मैं क्वेश्चन 1 की बात करूं तो क्वेश्चन 1 में ऐसा बोला कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। टावर मैंने ऐसा ले लिया, दिस इज टावर, सपोज दिस AB इज टावर। AB क्या है बच्चों, टावर है। और ये लिखना भी पड़ेगा एग्जाम में कि लेट AB बी अ टावर। फिर इसके बाद यहां कहीं ये ग्राउंड है और यहां पे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। यहां से टॉप पे देखने के लिए दिस एंगल ऑफ एलिवेशन इज, जब हम ऐसे देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल यहां से ऐसे टॉप पे देखने के लिए दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। कितना बन रहा है बेटा, 60 डिग्री। और ये फुट ऑफ द जो टॉवर है, ये वाला, ये टॉवर है, ये इसका फुट है, ये फुट ऑफ द टॉवर है। तो यहां से ये जो डिस्टेंस है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का, ठीक, ये 20 मीटर। कितना मीटर बच्चों, 20 मीटर। अच्छा, ये हमें 90 डिग्री बनाना है, ये एज्यूम करके कि ये जो टॉवर है ये ग्राउंड से 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन दी थी, हमें निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर। सो एज्यूम दिस इज द हाइट ऑफ द टॉवर इज h। ये हमें एज्यूम करना है, ये वाला h निकालना है। कैलकुलेट क्या करना है बेटा, ये h, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन दिख रहा है। क्या करना चाहिए, ये एंगल दिया है, इसके ऑपोजिट वाली साइड फाइंड करनी है एंड ये वाला साइड गिवन है, मतलब ऑपोजिट अपॉन ऑपोजिट या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये तो 10 में ही आता है, 10 इन ट्रायंगल, ऐसे लिखना चाहिए, इन ट्रायंगल ABC tan of 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन, सो दिस इज h अपॉन 20। यहां से क्या आ जाएगा, h इक्वल्स टू 20 इंटू tan 60 डिग्री। 20 इंटू tan 60 इज √3। यहां से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 20 इंटू √3 इज 1.732। मल्टीप्लाई कर दिया, यहां से कितना आ जाएगा, 2 इंटू 12 10 17.32। अब यहां से ये हो जाएगा ऐसा, ये आपका आ गया हाइट ऑफ द टॉवर। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन बहुत आसान सा था, आपको समझा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं बच्चों।
2 में क्या दिया हुआ, जरा ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, द हाइट ऑफ अ टॉवर इज 10 मीटर, ठीक है, हाइट दिया है बेटा टॉवर का, सो मैं यहाँ टॉवर बना देता हूं, लेट ए बी अ टॉवर एंड इट्स हाइट इज गिवन, कितना गिवन है बेटा 10 मीटर। What is the length of its shadow when sun's altitude is 45 डिग्री, ठीक है, अगर सन का एल्टीट्यूड बनाना है हमें, यहां पे सन लेना है, यहां पे हमें व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स शैडो, अगर सन इधर है और ये टॉवर है तो शैडो इधर बनेगा इसका, ठीक है, हमें शैडो दिया है, नहीं शैडो फाइंड करना बेटा, ये फाइंड करना, ये इसका क्या है शैडो, दिस बीसी इज शैडो एंड दिस एबी इज टॉवर, ये क्या है टॉवर, ये क्या है बच्चों उसका शैडो, ये वाला हमें फाइंड करना है, ये शैडो फाइंड करना, ठीक। अब क्या कर सकते हैं, अच्छा एल्टीट्यूड दिया हुआ है, मतलब दिस एंगल इज गिवन एंड दिस एंगल इज 45 डिग्री। आपको अभी बताया है कि यार कौन सा ट्रिग्नोमेट्री, साइन लगाऊं कॉस लगाऊं, आधे बच्चों को तो ये नहीं समझता कि अप्लाई क्या करना है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर साइड दी हुई है, कौन डिसाइड करेगा भाई, जो एंगल गिवन होता है ना उसके ऑपोजिट वाली साइड को परपेंडिकुलर साइड बोलते हैं, 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं। बड़ी बेसिक सी बात है बट आती नहीं है बच्चों को। यहां पे क्या हो गया बेस, ये बेस हो गया, हमें बेसिकली बेस निकालना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस में कौन रिलेशन बताता है 10, सो अप्लाई 10 इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज 90 डिग्री, ऐसे लिखा जाता है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सिर्फ और सिर्फ कहां अप्लाई होता है बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। तो मैंने यहां पे लगा दिया 10 कितना 45 डिग्री, 10 45 डिग्री कितना हो जाएगा 10 अपॉन x, 10 45 बेटा 1 होता है, इट इज 10 अपॉन x, सो x इक्वल्स टू कितना आ गया 10 मीटर। सो ये था क्या बेटा, x हमने किसको एज्यूम किया था, शैडो जो है शैडो, जो शैडो है उसका लेंथ। सो यही हमारा आंसर। शायद आपको क्वेश्चन समझा होगा बच्चों। उसके बाद अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका कलर चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या दिया बेटा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल इज 60 डिग्री। एक दीवार है तो दीवार ऐसा बना देते हैं, एक लैडर लगा है, लैडर ऐसा बना देते हैं, ठीक। ये है हमारे पास और ये है लैडर, ये लैडर है, ठीक। लैडर थोड़ा और दिस इज द लैडर, ये वॉल तो ग्राउंड से 90 डिग्री होगा, राइट। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री, एंगल कितना बेटा 60 डिग्री, फुट ऑफ द लैडर इज 9.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, मतलब ओके। सो ये लैडर का जो फुट है इसको सी बोल दे रहे हैं, ये यहां से 9.5 मीटर अवे, इसको ए बी बोल दे रहे हैं अपन, ठीक है। अब हमें निकालना है क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर, मतलब लैडर का लेंथ निकालना है आपको, लैडर का लेंथ निकालना है, मतलब आपको ये वाला लेंथ निकालना है बेटा, इसको अपन x बोल देते हैं और यही फाइंड करना है, यही फाइंड करना है, ठीक। इस बार आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, मैंने फिर से बताया साइन लगाएं कॉस लगाएं tan लगाएं, क्या अप्लाई करें। तो यार तुम देखो तुम्हें बेस दिया है और हाइपोटेनस निकालना है,
तो बेस अपॉन हाइपोटेनस अप्लाई करने के लिए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सूटेबल रहेगा आपको पता करना है। बेस अपॉन हाइपोटेनस इज कॉल्ड कॉस ऑफ थीटा, तो मैंने यहां से लगा दिया कॉस थीटा। कॉस थीटा और थीटा कितना बेटा 60 डिग्री, बेस है बेटा 9.5 और हाइपोटेनस इज x। cos 60 तो कितना होता है 1/2, 9.5 अपॉन कितना x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहां से, सो x की वैल्यू आ जाएगी 19 मीटर आ जाएगी, 19 मीटर। एंड ये जो x है वो क्या लिया था आपको पता होगा, x इज लेंथ ऑफ द लैडर, सो इट इज 19 मीटर लॉन्ग लैडर। ये वाला जो लैडर है बेटा, ये ऐसे जो टिकाया गया दीवार से, वो 19 मीटर है। ये था हमारा क्वेश्चन 3। शायद आपको क्लियरली समझा होगा कि मैंने क्या किया अभी तक। आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द टॉवर एंड द लेंथ ऑफ इट्स शैडो, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। बहुत ऑब्वियस सा क्वेश्चन है, अगर आप चाहो तो खुद भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है, तो आप खुद ट्राई करो। अगर मैं बताना चाहूं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की बात है, शॉर्टकट बताता हूं, हिंट बताता हूं उसका। हाइट ऑफ टॉवर, एक टॉवर ले लिया मैंने यहाँ पे, दिस इज सपोज टॉवर एंड ये उसका शैडो है, ठीक, दिस इज टॉवर एंड ये उसका शैडो है, ठीक। ये एंगल ऑफ एलिवेशन हमें बताना है। व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। सन कहां है बेटा, यहां पे होगा सन, दिस इज सन। अब तुम्हें रेशियो किसका दिया, हाइट इज टू, ये बेटा क्या दिया है, दिस इज हाइट, और ये क्या दिया है, हाइट ऑफ द टॉवर, और ये क्या दिया है, शैडो का लेंथ, दिस वन। तो अगर मैं यहां से tan थीटा लगाऊं तो tan थीटा आएगा हाइट अपॉन शैडो, एंड tan थीटा हाइट अपॉन शैडो का रेशियो जो दिया है, दिस इज 3:1। तो tan थीटा की वैल्यू 3:1, तो थीटा कितना आ जाएगा यहां से 60 डिग्री। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर। बच्चों आपको बहुत क्लियरली समझा होगा, मैंने आपको 2-3 चीजें बताई, वो याद रखनी जो स्टार्टिंग में बताया था लेक्चर के, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया है वो ध्यान से देख सकते हो आप, क्या बोला है, द टॉप ऑफ द टू पोल्स ऑफ द हाइट 20 मीटर एंड 14 मीटर। बच्चों यहाँ पे दो पोल दिए, एक 20 मीटर का पोल है एंड एक 14 मीटर का पोल है, आर कनेक्टेड बाय अ वायर। एक वायर से उनको कनेक्ट किया गया है, टॉप को, दोनों के टॉप को। इफ द वायर मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, द लेंथ ऑफ द वायर इज बताना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बताया, अगर आपको डायग्राम ड्रॉ करना आता है तो आधा काम तो बेटा वहीं खत्म हो जाता है। एक तो टावर लेना है 20 मीटर का, दूसरा टावर लेना है 14 मीटर का, तो मैंने यहाँ पे 14 मीटर का एक टावर ले लिया, दिस इज 20 मीटर टावर एंड दिस इज 14 मीटर टावर। ये उनके बीच का डिस्टेंस हो गया, बट यहां नहीं, इनके टॉप को, इसके जो टॉप है और इसका जो टॉप है, उसको एक वायर से बांधा गया है ऐसे करके। ये क्या है, ये एक टॉवर है बेटा, दिस इज टॉवर 1, दिस इज टॉवर 2। इस टॉवर का नाम अपन ए बी रख देते हैं और इस टॉवर का नाम सी डी रख देते हैं। हमें ये वायर, ये वाला जो वायर है उसका लेंथ पता करना है, ठीक। आगे दिया है, if the wire makes an angle of 30 degree with the horizontal, ये वायर हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल बनाता है, मींस दिस एंगल इज 30 डिग्री। ऐसा दिया, ठीक। अब बहुत क्लियरली समझने वाली बात है, ये 14 है तो ये भी 14 होना चाहिए, इतना, ये टोटल 20 है, तो यहां जो बचा वो 6 बचा। कितना बचा बेटा 6। अच्छा, हमें ये वायर का लेंथ चाहिए, मतलब एसी चाहिए, इसको अपन x बोल देते हैं। अब ये वाला ट्रायंगल अगर मैं कंसीडर करूं, ये वाला ट्रायंगल,
तो इस ट्रायंगल का अंदर परपेंडिकुलर आपको दिया है, यस, और हाइपोटेनस आपको निकालना है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के लिए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए? साइन चाहिए। तो इन ट्रायंगल AEC, एंगल AEC इज 90 डिग्री। अगर AEC 90 डिग्री है तो हम क्या करेंगे? अप्लाई साइन। क्या अप्लाई करना बेटा? साइन। साइन 30 डिग्री, परपेंडिकुलर मींस AE अपॉन AC, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन 30 इज 1/2। AE कितना है? AE इज 6, AC हमें फाइंड करना है, सो दिस AC इज 12, और यही हमारा क्या है? जो टॉप, दोनों पोल्स के टॉप को ज्वाइन करने वाला वायर है, उसका लेंथ बताया गया। दिस इज 12 मीटर। दिस इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 6 में जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉवर फ्रॉम टू पॉइंट्स distant A and B, where A is greater than B from its foot and in the same straight line from the 30 degree and 60 degree, then the height of the tower is। एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं बताना है, हाइट ऑफ द टॉवर बताना है। दो पॉइंट है बेटा, फ्रॉम इट्स फुट, तो मैंने यहां ऐसा बना दिया, दिस AB इज टॉवर, ठीक। इसके फुट से दो पॉइंट है A एंड B डिस्टेंस पे, मैंने यहां पे एक पॉइंट ले लिया, A बड़ा है, मतलब दिस लेंथ इज A एंड दिस लेंथ इज B। ये वाला जो लेंथ है, ये वाला, दिस लेंथ इज B। ये तो टॉवर है, शायद आपको समझा होगा। इसको अपन C बोल दे रहे हैं और इसको D बोल दे रहे हैं। यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है D से C से, ठीक है। A इज ग्रेटर देन B, A बड़ा बनाया है मैंने और B छोटा बनाया है, फ्रॉम इट्स फुट एंड इन अ सेम स्ट्रेट लाइन आर 30 डिग्री एंड, तो यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है, और यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री, ठीक। ऐसा कुछ सिचुएशन है, हमें हाइट ऑफ द टॉवर बताना है, ये हाइट बताना है, ठीक है। हाइट ऑफ द टॉवर बताना है, तो क्या होगा? यहां पे दो राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन कौन सा बच्चों? एक तो आ रहा है ABC और दूसरा आ रहा है ABD। तो इन ट्रायंगल, क्वेश्चन के अंदर इन ट्रायंगल ABC, angle B is 90 degree, so we can apply trigonometric ratio tan 60 degree। so tan 60 degree क्या होगा? H अपॉन, इस वाले ट्रायंगल की बात हो रही है, इस ट्रायंगल की, H अपॉन B। सो यहां से जो H की वैल्यू आएगी, दिस इज √3 H अपॉन B, यहां से H आ जाता है B अंडर √3। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड ट्रायंगल, कौन सा? ABD। इन ट्रायंगल ABD, ABD जो ट्रायंगल है उसके अंदर एंगल B कितना है? इट इज 90 डिग्री। नाउ tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा? H अपॉन A, ठीक है। ये आ रहा है H अपॉन A। अब tan 30 डिग्री क्या होता है? यहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए आप, tan 30, तो tan 30 इज 1/√3 H अपॉन A, ठीक है। तो यहां पे 1/√3 तो एज इट इज रहेगा,
h की वैल्यू क्या थी, b √3 अपॉन a। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, h की वैल्यू रखने के बाद क्या आ जाएगा, ये a इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3b आ जाएगा, a इक्वल्स टू 3b। इसको इस रिजल्ट को यूज करना है, इस रिजल्ट को, और इस रिजल्ट को यूज करना है, इसको h आ जाएगा। कैसे, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मैं करता हूं 1 स्टार इक्वेशन, इसको बोलता हूं 2 स्टार इक्वेशन। इसको मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, ठीक, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/√3, ये वाला इक्वेशन लिख रहा हूं, इनटू इसका लेफ्ट हैंड साइड, इसका लेफ्ट हैंड साइड कितना है, √3, इसका राइट हैंड साइड कितना है, h अपॉन a, इसका राइट हैंड साइड h अपॉन b, सो h अपॉन a एंड h अपॉन b, ऐसा लिखा है। ये सिंप्लीफाई कर लो, यहां पे लिख दो ab इक्वल्स टू h स्क्वायर, ऐसा आ जाता है ab इक्वल्स टू h स्क्वायर। अब अगर h की वैल्यू निकालूं तो h की वैल्यू आती है √ab, √ab कहीं अच्छा दिया है, राइट, सो ये वाला आंसर है इसका, सी पार्ट। इसमें कुछ नहीं हो रहा है, हो क्या रहा है, अगर हम यहीं पे रिजल्ट यूज कर लें, ये वाला रिजल्ट, तो ये कुछ ऐसा रिलेशन आ जाता है। ये वाला जो पार्ट मैंने यहां पे किया है, ये इसकी नीड नहीं थी, क्योंकि यहां से तो h गायब ही हो गया, ठीक है। अब मैंने ये मल्टीप्लाई करके लिखा है, इक्वेशन 1 स्टार इनटू इक्वेशन 2 स्टार, इन दोनों को वी आर मल्टीप्लाइंग, इक्वेशन और मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट आ रहा है, तो h आ गया टॉवर का हाइट √ab मीटर। सो ये फाइनल आंसर है। शायद आपको क्वेश्चन समझा होगा। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है बच्चों, आपको सिर्फ डायग्राम बनाना है। मैंने इनिशियली आपको बता दिया 2-3 चीजें याद रखनी है, ठीक, अगर वो सही होती है, बाकी के जो क्वेश्चंस है आप लोग ट्राई कर सकते हैं। इस पे 2-3 डीपीपी हैं, एमसीक्यूज बेस्ड ऑन दिस हाइट एंड डिस्टेंस, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक अवेलेबल है, आप जाके वो तीनों डीपीपी सॉल्व कर सकते हो। हाइट एंड डिस्टेंस पे जितने पॉसिबल एमसीक्यूज हो सकते हैं इंपॉर्टेंट, वो सारे वहां पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।